कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है इसका, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब एक कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनस का देखो, हमने एक सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होता टर्म फर्स्ट में, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई भी सॉल्यूशन जो होता है ना वो होमोजेनस होता है, लेकिन एक कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब क्या? देखो होमोजेनस की बात करेंगे अगर हम, होमोजेनस की बात करें बेटा, और दूसरा बात करें हम हेट्रोजेनस की। मतलब होमोजेनस में ये होता है कि मान लिया हमारे पास कोई सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, जैसे सॉल्वेंट है ये, इस सॉल्वेंट में क्या पड़ा होगा बेटा? सॉल्यूट पड़ा होगा, सॉल्यूट मिलाया है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया तभी तो बनेगा सॉल्यूशन, राइट। अब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूट रहेगा, इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट रहेगा। बस होमोजेनस इसलिए बोल दिया कि यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल जो लिखे हैं वो सॉल्यूट के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है किसी सॉल्वेंट के अंदर, यूनिफॉर्मली एकदम बिल्कुल इक्वली मिले हुए हैं सॉल्यूट के पार्टिकल, तो उसको होमोजेनस बोला जाता है। लेकिन हेट्रोजेनस का मतलब होता है इसमें भी क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट पड़ा होगा, इसमें सॉल्यूट मिला होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे भाई, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि ग्रुप में कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं कम, ज्यादा मिलेगा कहीं कम, तो उस टाइप मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, राइट। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जो पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री में, तो यहां पर जो भी सॉल्यूट मिलाया वो सॉल्यूट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ऐसा क्यों होगा? यहां पर होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत, अभी बताऊंगा आगे चल के, बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, स्मॉल साइज होता है उसका, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मान लिया हमने एक गिलास वाटर लिया, उसमें मिट्टी मिला दी, और जब मिट्टी मिलाएंगे तो उसको हमने सेक कर दिया, जब सेक कर रहे हैं तब तो मिट्टी के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, हमने सेक करना छोड़ दिया तो मिट्टी के जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर रहेंगे। तो क्या वो सारे सैंड के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे? नहीं ना, तो सेपरेट हो गए, हैवी पार्टिकल नीचे आ गए और लाइट पार्टिकल जो ऊपर रह गए। तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जितना बढ़ेगा उतना ही वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता चला जाएगा। जितना पार्टिकल का, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज छोटा रहेगा उतना ही वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? बस इतनी बात ध्यान रखना है। जैसे सॉल्ट को मिलाया पानी में, शुगर को मिलाया पानी में, तो सबके सब क्या मिलाएंगे बेटा? होमोजेनस, क्योंकि वो नेकेड आई से देख नहीं सकते शुगर के पार्टिकल। जैसे हमने चीनी मिलाई, उसको मिक्स कर दिया, तो मिक्स मिलाने करने के बाद में क्या शुगर के पार्टिकल देख पाओगे पानी के अंदर? नहीं ना, बहुत माइन्यूट है, 0.1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज होता है उनका, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं, 10⁻⁹ मीटर के से भी छोटा साइज है। तो नेकेड आई से जो सॉल्यूट के पार्टिकल ना दिखे भाई, वही हमारा कौन सा दिखाएगा? होमोजेनस। हमें हेट्रोजेनस करनी है क्योंकि चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है? ये बना होता है बेटा डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है बेटा डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज, और दूसरा क्या होगा मेरे भाई? डिस्पर्स फेज, और दूसरा होगा डिस्पर्सन मीडियम। कुछ नहीं है बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह ही है भाई। जनरली बेटा जैसे हमने यहां पर क्या मिलाया, जैसे हमने, हमारे पास में एक बीकर है और बीकर के अंदर क्या मिला दिया बेटा? हमने वाटर मिला दिया, देखो वाटर मिला दिया, ये वाटर मिला हुआ है। अब इसमें क्या मिलाते हैं? बाहर से हम क्या मिलाते हैं बेटा? सॉल्यूट मिलाते हैं, इसको हमने मिला दिया सॉल्यूट। तो इसका मतलब सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है उसको कोलोइडल सॉल्यूशन को के अंदर उस सॉल्वेंट को सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। बात ध्यान रखना,
जब ये कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम बोला जाएगा और सॉल्यूट जो घोला जा रहा है जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज मतलब घुलने वाला पार्टिकल हो जाएगा डिस्पर्स फेज, और जिसमें घोला जा रहा है वो मीडियम हो जाएगा जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो दोनों से मिलकर जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा, दोनों से मिलकर जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा बेटा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट इज मेड अप ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन को मैं इसके आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं याद करने के लिए, इसको आप सॉल्वेंट लिख दोगे और इस डिस्पर्स फेज को आप ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिखेंगे सॉल्यूट लिखेंगे इसको। तो डिस्पर्स फेज बिहेव करता है एज ए सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम बिहेव करता है एज ए सॉल्वेंट, है ना। तो दोनों में हमें ध्यान रखना है कोलोइडल सॉल्यूशन की बात है। यहां लिखा बेटा मैंने सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑन। भाई आप जानते हैं बेटा सॉल्यूशन बना होता है किसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। देखो हमें पता है कि सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन की बात करें हमें एक छोटी सी बात पता है कि इसको हम इसमें बोलते हैं ये सॉल्वेंट पड़ा भैया, और इसके अंदर जो बाहर से मिलाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूट बोलते हैं। उससे से हमेशा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, नो डाउट। अब जो सॉल्यूट बेटा ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है उसके बेस पर सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं भाई हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं हम लोग कोलोइडल, जो हमें पढ़ना है कोलोइडल सॉल्यूशन, और तीसरा बेटा हमारा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अगर हमारे पास सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल को मिला रहे हैं बेटा, और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा भाई, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर से भी छोटा रहे, तो इससे बनने वाला सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं अभी सॉल्यूशन क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ा वो ट्रू सॉल्यूशन ही है ना। जैसे एग्जांपल में क्या होगा बेटा, सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल में होगा शुगर सॉल्यूशन, ये हमारे क्या होंगे, सबके सब ट्रू सॉल्यूशन कैटेगरी में आते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज होगा सॉल्यूट का, तो उसे ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन क्या होगा बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर सॉल्वेंट रखा हुआ है, सॉल्वेंट में क्या मिला रहे हैं बेटा, सॉल्यूट का देखो साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन तो बनने वाला, लेकिन कौन सा है वो देखेंगे। साइज क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर, या साइज क्या कर देंगे इसमें, साइज बिल्कुल सही है 1 से 1000 नैनोमीटर है। यहां पर क्या सस्पेंशन में क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, यहां पर लिखा बेटा इसमें हमारा सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, यहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, देखो मिला दिए इसमें, लेकिन सॉल्यूट का पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 1000, मतलब इससे भी बड़ा साइज हो जाए, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, बस 1000 नैनोमीटर से भी क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, हो जाएगा सस्पेंशन। जैसे एग्जांपल बेटा क्या होता है इसका, इमल्सन होता है, मिसेल्स होता है, वो बताएंगे आगे चल के इसमें। ये मेनली यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में चैप्टर में शुरू करना है, ये वाला टॉपिक है हमारा।